हाय नमस्कार साथियों। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं उच्च प्रबंधन को कुछ सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय में उच्च प्रबंधन को लगने लगा था कि हम बहुत बड़े उच्च में से भी उच्चतर हो गए और उच्चतम से भी उच्चतम हो गए। तो आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे फील्ड के कुछ साथियों को पसंद आए न आए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, किंतु हम उच्च प्रबंधन के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा आप भी गौर से सुनिए। पहली बात यह है कि ये लोगों को घमंड हो गया था कि फील्ड वर्कर नहीं चलाता है कंपनी को, कंपनी का उच्च प्रबंधन चलाता है। तो आज मेरा चैलेंज है कि वो उच्च प्रबंधन कहाँ है और कहाँ चला गया, उसका सोच कहाँ चला गया, उसका यह घमंड नीचे से गया कि ऊपर से गया, वो तो अपना सोच ले। कि अब आज कन्फर्म हो गया कि ये 12 लाख नोट छापने की मशीन कंपनी को चलाया करता था। जिस नोट छापने की मशीन को आप लोगों ने जंग नहीं लगाया है, नट बाल्टू ढीला करके बर्बाद कर दिया है। आपके चलते हम क्षेत्र में अपमानित हो रहे हैं और मेरे चलते आप गाली सुन रहे हैं। हम अपने अपमान को तो एक आध वर्ष में तो धो लेंगे, लेकिन आपका जेनरेशन नहीं धो पाएगा। इसीलिए हम आपसे अभी भी कहते हैं कि इस घमंड को छोड़ दीजिए कि कंपनी को कंपनी चलाता है, कंपनी को कंपनी नहीं चलाता है। ये 12 लाख हमारे चेहरा पर लिखा हुआ है, 12 लाख। ये 12 लाख नोट छापने की मशीन, जिसे आपने कभी भी मनुष्य नहीं समझा, भेड़ बकरियों की तरह यूज किया, और आज आपको भेड़ बकरी बनना पड़ रहा है। हम तो कहे कि 2 महीना से 3 महीना, एक बरस 2 बरस में हम लोग किसी तरह से मार खा के हो या गाली सुन के हो, हम तो अपने अपमान को धो लेंगे। आपका अपमान कहीं आपका पुत्र और पौत्र नहीं कहे कि तुम्हारा फलाना चोर था, तुम्हारा फलाना चोर था। जनरेशन भोगना पड़ेगा। इस बीच में सुनने को आया है कि कंपनी जो है सो 60-62 हज़ार करोड़ रुपया का इंतजाम करके रखे हुआ है और वो जो है सो पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें मेरा एक निवेदन है, अगर आप ऐसा कर लेंगे तो शायद अभी भी सम्मानित कंपनी के सम्मानित अभिभावक आप हो सकते हैं। ये तरीका ये है कि मान लीजिए कि मेरा ब्रांच 1.25 करोड़ का था, मान लीजिए 1 करोड़ का था। हाल फिलहाल तक जो है सो हम लोग 40 लाख, 42 लाख, 45 लाख, 35 लाख, 30 लाख से अधिक ही कलेक्शन कर लिया करते थे। उसी में किसी प्रकार से 11% की गुरु दक्षिणा आपको देना पड़ता था और उस पर जूत लगता था वैसे आदमी का जिसको कमाने से कोई लेना देना नहीं है, RM का, ZM का, फलना का। तो जोनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर के जूत से हम लोग इतना दिन चलते आए। उसमें भी हम एक सुधार चाहते हैं। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि उस समय में हमारा 30 लाख 35 लाख रुपया पर मंथ का जो कलेक्शन होता था, उसमें हम कुछ लोग जैसे पेमेंट करवाते थे और कुछ जो है सो हम लोग कमीशन भी ले लेते थे। और दुरावस्था जो है सो हमारी चालू थी, लेकिन 11% की गुरु दक्षिणा जो आपको देना पड़ता था, 4 माह से तो वो नहीं जा रहा है। और किसी न किसी प्रकार से आप अपने कमांड के आदमी को या उच्च प्रबंधन को कहीं न कहीं तो आप अपना पेमेंट मेंटेन कर ही रहे हैं। तो 3 महीना 4 महीना और मेंटेन कर लीजिए। अगर अभी भी हम कलेक्शन चालू कर दें और आप एक कलेक्शन पर प्रतियोगिता दे देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम 20 लाख ही कलेक्शन कर पाते हैं और उसका 50%, 62-63 हज़ार करोड़ रुपया जो आप जहां रखे हुए हैं, उसमें से सबको एक साथ नहीं दे करके सिर्फ जितना हमारा कैश कलेक्शन होगा उसका 50% आप दे दीजिए। सिर्फ डेली वाले का भुगतान हो जाए। 2 महीना तक प्रतिबंध रहेगा कि केवल डेली वाले का भुगतान कर देना है, ताकि वहाँ से 100% खाता न खुले, लेकिन 10%, 20%, 25% ही खाता खुलेगा। मेरा रेनुअल बढ़ना शुरू हो जाएगा। रेनुअल पर प्रतियोगिता रहने के कारण हम भी थोड़ा फोर्स लगावेंगे, अपमान सहते हुए भी फोर्स लगावेंगे
और उसके पश्चात अगर हम 20 लाख का कलेक्शन कर लेते हैं तो 20 लाख के बाद अब जो है सो उसमें हम 10 लाख आपसे चाहते हैं, तो 30 लाख का अगर हम भुगतान कर देते हैं तो हम इतना पैसा उसका पेमेंट कर देंगे। वहाँ पर मेरे खाता का संभावना बढ़ जाता है और हमारा कलेक्शन बढ़ जाता है। एक संभावना ये हुई कि आप अपने कमांड और जितने भी उच्च पदस्थ हैं उनके वेतन की चिंता 3-4 महीना और कर लीजिए। दूसरी सद्भावना ये है कि अगर आप हमारे नट भाल्टू को पूरा का पूरा जंग लगा दिए हैं और खूब बढ़िया से ढीला कर दिए हैं, तो फिर भी हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि 12 लाख लोगों में, सभी तो नहीं, 12 लाख वर्करों में कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो अवश्य ही एक्टिव हो जाएंगे, जिनको देखा देखी फिर बाद में और लोग भी एक्टिव होंगे और फिर ब्रांच स्तर पर उनका जब भुगतान होना आरंभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से है कि हम लोगों का कलेक्शन भी बढ़ेगा और एजेंट भी टर्न अप होंगे और फिर यह दुर्दिन सुदिन में बदल सकता है। दूसरी सावधानी ये है कि पैसा कलेक्शन हम करें और इस पर जूत लगे RM साहब का, JM साहब का नहीं, इसको बंद कर दीजिए। मैनेजर का भी जूत नहीं लगेगा। जूत लगेगा किसका? उसका मैनेजमेंट क्या होगा कि जो इस माह में 5 वरिष्ठ वर्कर या 5 जो सबसे अधिक कैश कलेक्शन करने वाले वर्कर होंगे उनको लगा दीजिए मैनेजर पर और मैनेजर को लगा दीजिए इन पर। मैनेजर अगर मनमानी करके फलाने का खाता का भुगतान कर देंगे या फलाने का खाता का भुगतान कर देंगे तो ये 5 नहीं होने देगा। 5 अगर पक्षपात करेगा कि नहीं फलाने मेरे का भुगतान कर दीजिए, मेरे का भुगतान कर दीजिए, उसका भुगतान कर दीजिए, मेरे टीम का भुगतान कर दीजिए, तो ये मैनेजर नहीं होने देगा। ये दोनों मिलाकर के परस्पर एक दूसरे को सद्भाव सद्गति से देखते हुए सद्भावना में सभी छोटे छोटे जमाकर्ताओं से लेकर बड़े जमाकर्ताओं तक धीरे धीरे पेमेंट की व्यवस्था अगर हो जाती है तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे स्थिति में आ सकते हैं। वर्करों की आमदनी भी बढ़ जाएगी, कंपनी का कलेक्शन भी बढ़ जाएगा और उसके पश्चात जो है तो हम लोग फिर उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम एक बात और कहेंगे कि 3 से 4 माह तक कंपनी को थोड़ा और कष्ट उठाना चाहिए। उठाने के बाद यदि हम लोग लाइन पर आ जाते हैं तो हम लोग यह भार भी मुक्त कर देंगे। मैंने जो भी कहा है कि कलेक्शन का 50%, हो सकता है उच्च प्रबंधन के पास अभी पैसे का कुछ दिक्कत है, बहुत परेशानी है, तो 50% नहीं तो 40% ही सही, 35% ही सही, लेकिन 25% से कम में हम लोग अनबैलेंस हो जाएंगे। अगर हम पूरे माह में 50 लाख का कलेक्शन कर लेते हैं और 50 लाख का कलेक्शन, कि अभी बहुत खाता पूर्ण होने में बहुत समय बाकी है। अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट से केवल NR पर जो रोक लगी हुई है उसको अगर आप हटवा लेते हैं किसी भी प्रकार से और पैसा देने का वादा करते हैं, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि प्रत्येक 15 दिनों के अंदर में उसका लेखा जोखा का 25% पैसा आप उस ब्रांच के अकाउंट में डाल दीजिए। हम लोग भी कलेक्शन करेंगे, उतने का भुगतान कर देंगे, बाकी शेष जो है तो फिर हम अगले माह की कलेक्शन के लिए आगे लगेंगे और इस प्रकार हमारा कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 12 लाख जो जंग लगा हुआ नट भाल्टू खोला हुआ नोट छापने का मशीन है, हो सकता है कि उसमें से कुछ एक्टिव न हो, लेकिन 2.5 से 3 लाख अगर ही एक्टिव हो गए तो आपका मान सम्मान, मेरा अपमान और ये सब कुछ हम लोग सलट लेंगे और खूब बहुत बढ़िया से कंपनी पुनः उस स्थिति में आ सकती है। नहीं तो जिनको गाली सुनते हुए इस संसार से जाना तो सबको है, तो वो गाली सुनते हुए अपने वंशजों को गाली सुनवाते हुए जितना जल्दी जाना हो जा सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में बड़ा ख़राब बात मुंह से निकल रहा है कि जेल की जगह हॉस्पिटल में न बिताना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।